बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस पार्ट बी के ऊपर है। पिछले पार्ट ए के अंदर हमने बात की थी इसी की, लेकिन उसमें हम लोगों ने जो रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस था इसको इनिशियली हम लोगों ने रेवेन्यू ही ट्रीट किया था एंट्री के अंदर। बाद में हम लोगों ने उस रेवेन्यू में से लेस करके और जो लेस की थी अमाउंट उसे लाइबिलिटी साइड पे शो किया था। यहाँ पर चूंकि इनिशियली तौर पर ही उसने उसको पूरे को लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया है अकाउंटेंट ने एंट्री पास करके, इसका मतलब है अब ये लाइबिलिटी तो जाती है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट गई होगी, लेकिन इस टोटल रकम में कुछ रकम ऐसी है जो हमने अर्न भी तो की हुई है, तो ये सारी की सारी तो लाइबिलिटी नहीं है। इसमें से जो अर्न की है वो तो हमारा रेवेन्यू है ना। अब इसका मतलब उस लाइबिलिटी में से जितना हमने अर्न कर लिया उसमें से उसे जाके लेस कर देना है और उसको शो कर देना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमारा वो रेवेन्यू है। सिंपल इज दैट। ये इनिशियली उसने जब उसको पैसे यानी जब रिसीव हुए तो उसने एंट्री क्या पास की होगी, कैश अकाउंट टू रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। रेवेन्यू से मुराद सपोज कर ले यहाँ कमीशन है तो उसने एंट्री की होगी कैश अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी 25,000 और 25,000 के हिसाब से उसने कर दिया होगा। अब जब उसने ये कर दिया है तो अब इस 25,000 में 20,000 तो वो हैं जो हमने अर्न कर लिए। फर्ज करें कि 20,000 हमने अर्न किए हुए हैं, तो अब इसका मतलब उसे लाइबिलिटी में से 20,000 को लेस करना है और वो उस 20,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करना है। तो हो गई यहां तक। अब हम क्या करेंगे, यानी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे 20,000 से और उतने से हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये वाला कमीशन अकाउंट चूंकि क्रेडिट है, ये हमारा प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और ये जाके चूंकि डेबिट हो रहा है और ये लाइबिलिटी कम हो रही है इस वजह से डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसे लाइबिलिटी में से हमें लेस करना है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में से ये लेस हो जाएगा। यही ट्रीटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने कमीशन अर्न या कमीशन यहाँ पे लिख दिया बिल फर्ज, जैसे मैंने कहा कि 20,000 है तो वो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा और इसी 20,000 को हमने इसमें से लेस करना है लाइबिलिटी साइड पर। एडवांस कमीशन है जो कि लाइबिलिटी है टोटल, सपोज 25,000, इसमें से हमने जो अर्न कर लिया वो 20,000 है, हम लेस कर देंगे कमीशन अर्न 20,000, तो बाकी 5,000 अभी भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है जो अभी पे करनी है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो सिंपल कि अगर इनिशियली तौर पर उसने ऐसा किया गया हो, अब क्या वो एग्जाम में बताएगा? नहीं बताएगा। सिंपल उसमें से ये करेगा कि उसने ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस अंदर दे रखा होगा, ये उसने अंदर दे रखा और बाहर वो बताएगा कि इतना कमीशन अर्नड है। उससे अंदाजा हो जाएगा कि उसने इनिशियली इसको लाइबिलिटी ट्रीट किया गया है। तो ठीक है, तो जो होता है जो रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस है वो होती लाइबिलिटी है, यानी कमीशन हो या इंटरेस्ट हो या व्हाट्सएवर जो भी आपका रेवेन्यू आइटम है वो होती ही लाइबिलिटी है रिसीव्ड इन एडवांस वाली। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में हम शो करेंगे और उसमें से जितना हम अर्न करेंगे वो हम लेस कर देंगे उसमें से, और वो जो लेस होगा उसे हम शो कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो बात बड़ी वाज़ेह और सिंपल सी है। ले जी, ये था इसका ओवरऑल यहाँ पॉइंट। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।